हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम बात करते हैं महाद्वीप की। हम महाद्वीप पढ़ रहे थे, भूगोल में महाद्वीप हमने स्टार्ट किए थे। हमने कल उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप कंप्लीट किया था और आज हम क्या दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें मुख्य मुख्य क्या बातें हैं। तो हमने कल किया था, उसका एक बार फास्ट से रिविजन लगा देते हैं कि उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है वो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा है और जनसंख्या के आधार पर चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस नाम के व्यक्ति द्वारा इसकी खोज की थी और इसका नाम अमेरिगो वेस्पुसी नाम के द्वारा इसका नाम रखा गया था। यह जो महाद्वीप है इसके निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, लाल भारतीय के नाम से जानते हैं। इसमें जो निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। और अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक नहर जो है अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? पनामा नहर कहा जाता है। यह दोनों महाद्वीपों को अलग करने का कार्य करती है। पनामा नहर का जो निर्माण कार्य 1903 में स्टार्ट किया गया था और यह जो था इसका जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा? थल सेना के द्वारा कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया था और 15 अगस्त 1914 को इसने पूरा कर लिया था। इस नहर ने एक शताब्दी पूरी कर ली है। यह नहर थी वो स्वेज नहर की कितनी है? आधी है। स्वेज नहर की क्या है? आधी है, यानी 81 किलोमीटर। 162 थी तो इसकी आधी 81 हो जाएगी। तो स्वेज नहर की आधी है। इस नहर के ऊपर लोक प्रणाली लगाई गई है। मीरा है, पेड्रो है, गोटून है, इस प्रकार की इसके लोक प्रणाली है। क्योंकि भाव क्षेत्र का जो है इसका जो भाव क्षेत्र है उसको कम करने के लिए इसके ऊपर लोक लगाएंगे। वह नहर कौन सी आती है? स्वेज नहर है। इसके बारे में हमने स्वेज नहर के बारे में ये पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्या चर्चा की थी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है। इसमें एक जनजाति निवास करती है, वो कौन सी? एस्किमो जनजाति है। उसके द्वारा बर्फ के मकान बनाए गए हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। यहाँ पर -50 डिग्री तापमान रहता है। ये एक है बिना पहिए की गाड़ी स्लेज का उपयोग करते हैं, आगे पीछे ले जाने के लिए स्लेज का क्या है प्रयोग करते हैं। और इनके द्वारा जो है स्लेज जो है गाड़ी, एक कुत्ता रखा जाता है जिसे रेडियार भालू या कुत्ता के नाम से जानते हैं। रेडियार भालू कहा जाता है, रेडियार कुत्ता का है जो इसे आगे पीछे कुछ काम करते हैं। इनके द्वारा पानी को जो है पानी में चलने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है जिसे ग्याग कहा जाता है। ये जल की देवी सेदना की पूजा करते हैं। हारफून भाले का प्रयोग करते हैं और इनके द्वारा एक चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चश्मा लगाते हैं जनजातियां तो चश्मे लगाएगी। तो यह जनजाति क्या मछली जो है उनके दांतों को तोड़ करके जो अपने लिए चश्मे का प्रयोग करती है और यह जल की देवी सेदना का जो पूजा करती है। यह जो जनजाति है ये अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास करती है, यानी अंडमरों में विश्वास करती है, झाड़ा फूंक में इनमें क्या ज़्यादा विश्वास रखती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ग्रीनलैंड, ये जो ग्रीनलैंड है और कौन सा था? एक कौन सा था? बेफिन द्वीप है। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप दोनों के मध्य एक जल संधि पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? डेविस जल संधि है। जो सबसे चौड़ी जल संधि की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है? डेविस जल संधि। इसके बाद की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा था? न्यूयॉर्क है। इसे न्यू अम्स्टरडम के नाम से इसका प्राचीन नाम क्या? न्यू ऑफ अम्स्टरडम कहा जाता था। इसे न्यू ऑफ यूरोप नाम का एक पुर्तगाली था जो व्यापारियों के उद्देश्य से यहाँ आए थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। न्यूयॉर्क है। जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर बात करते हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? न्यूयॉर्क है। इसकी अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क में क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर क्या है? सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, कनेडी हवाई अड्डा यहाँ पर बनाया गया है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो यह किसकी आर्थिक राजधानी है। अगर उत्तरी अमेरिका की आर्थिक राजधानी बात करते हैं तो कौन सी आती है? न्यूयॉर्क है। अगर बात करते हैं इनकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सी है? वाशिंगटन की क्या प्रशासनिक राजधानी है। अब हमने इसके बाद में किया था कि उत्तरी जो अमेरिका है उसके मध्य से 49 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने का कार्य करती है और 100 डिग्री पश्चिम देशांतर से गुजरती है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के पूर्व में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका से यह रेखा गुजरती है। तो यह जो रेखा है कनाडा से क्या सर्वाधिक, इसलिए क्या कनाडा जो है रेखा यहाँ से तट गुजरती है। कल डायग्राम बनाया था, पूरे तट से गुजरती है, इसलिए कनाडा को सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कहा जाता है। वैसे अगर पूछेगा सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका का, तो वो तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर तटरेखा वाली वो बात करेगा तो कनाडा हो जाएगा। और एक कौन सी हडसन की खाड़ी है जो सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। अगर वैसे पूछेगा उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, वो मेक्सिको की खाड़ी होगी। अगर तटरेखा की बात करता है तो वो कौन सी आ जाती है? अपनी कौन सी खाड़ी आ जाएगी? हडसन की खाड़ी है, सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। इसके बाद हमने क्या, गेहूं के उत्पादन, विनिपेग को क्या कहा जाता है? गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है। विनिपेग जो था वो कौन सा? गेहूं का, उत्तरी अमेरिका का गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से उत्पादन किया जाता है? विनिपेग में। इसके बाद हमने शिकागो के बारे में बताया। शिकागो क्या है? मांस की सबसे बड़ी मंडी है। अगर हम बात करते हैं इस महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में सबसे बड़ी मांस की मंडी कौन सी है? शिकागो है। न्यूयॉर्क में शिकागो में है। वहाँ पर मैंने शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन था उसके बारे में चर्चा की थी, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे, उनके द्वारा क्या है। और एक ड्रेटाइड शहर है, यहाँ पर क्या है, विश्व की सर्वाधिक सबसे सभी गाड़ियाँ बनाई जाती है। ऐसे नहीं एक प्रकार की गाड़ी, सभी प्रकार की गाड़ियों का यहाँ पर क्या है निर्माण किया जाता है। वो कौन सा? ड्रेटाइड जो शहर है वहाँ पर किया जाता है।
और इसमें क्या है, विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन सा था, मेक्सिको शहर, मेक्सिको खाड़ी में मेक्सिको शहर है, वहाँ पर क्या विश्व में सर्वाधिक मात्रा में चांदी का जो क्या उत्पादन है वो किया जाता है, उत्तर अमेरिका कौन सा है, मेक्सिको में किया जाता है। इसके बाद में क्या विश्व की सबसे बड़ी जो क्या मक्का की मंडी की बात की थी वो कौन सी थी, सेंट लुइस है, जो विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी क्या है मक्का की मंडी है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि विश्व में मास पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग एक देश है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें पिट्सबर्ग है, इसे किस देश नाम जाना जाता है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है, पिट्सबर्ग से क्या सर्वाधिक लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा भी कहा जाता है। और कनाडा को क्या कहा जाता है, रोटी की डलियाँ भी के नाम से जानते हैं, कनाडा में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए क्या है रोटी की डलियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने 5 नदियों का क्रम पढ़ा था, जो झीलें थी उनको क्या सेंट लॉरेंस नदी जोड़ने का काम करती है। पहले कौन सी थी, एंटीरियो है, इरी है, यूरिस है, मिशिगन और क्या सुपीरियर है। सुपीरियर जो झील है सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है झील है। मिशिगन जो नदी है ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी क्या है नदी, मीठे पानी की सबसे लंबी नदी की बात हमने की तो कौन सी थी, मिशिगन जो नदी है वो सबसे लंबी नदी थी, मिशिगन सबसे क्या है लंबी नदी थी, मेक्सिको खाड़ी तक ये क्या अपना पानी लेकर जा रहे थे। इसमें ये था, और इसमें क्या गर्म जल का एक झरना बताया था जिसे गिज्जर कहा जाता है, इसे ओल्ड फेथफुल के नाम से जानते हैं। और यह जो झरना है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, यानी अपने बाथरूम का जो रंग है इसी प्रकार हमने याद किया था, यानी येलो स्टोन नेशनल पार्क में यह जो क्या है ये जो गिज्जर है ये पाया जाता है। गर्म पानी का विशेषता क्या है, ये झरना है, ये क्या है विशेष प्रकार का एक क्या है झरना है। और एक बात करते हैं, एक कौन सा था, गर्म जलधारा आ रही थी, एक ठंडी जलधारा, ऊपर से ठंडी आई थी लेब्राडोर, नीचे से कौन सी गल्फ स्ट्रीम गर्म, दोनों जब वहाँ से बनती है तो यहाँ पर क्या मत्स्य उत्पादन क्षेत्र बनता है जिसे न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है, न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने का कार्य किया जाता है। उत्तरी अमेरिका कौन सा, न्यू फाउंडलैंड है, जिसमें लेब्राडोर और क्या गल्फ स्ट्रीम दोनों धाराएं आकर मिलती है, इससे क्या है होता है, इसे ये इतना इसमें क्या है इतना ही था। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। आज हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा, तीसरा तो वो तो चौथा हो जाएगा। और जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या में कौन सा चला जाएगा, 5वां चला जाएगा। दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है इसे भी कौन सी पनामा नहर अलग करती है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका में। इसमें उत्तर में कौन सा सागर पाया जाता है, अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं इसके उत्तर में कैरिबियन सागर पाया जाता है। अब हम दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर पाया जाता है, कैरिबियन सागर है। दक्षिणम भाग का इसका कोई विशेष दिया नहीं है। इसके पूर्व की अगर बात करते हैं तो कौन सा अटलांटिक है, और पश्चिम की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में पश्चिम में प्रशांत महासागर पाया जाता है। तो पहला तो चर्चा ये है। इस महाद्वीप को पक्षियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों के नाम से जाना जाता है, पक्षियों महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, या चिड़ियों वाला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा, दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चिड़ियाँ निवास करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप या चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है। इस जो महाद्वीप है इस महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका की लंबी पर्वतमाला कौन सा, एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं तो माउंट क्या है, एकांकगुआ है। माउंट क्या है, वहाँ कौन सी थी, माउंट मैकले थी, यहाँ पर कौन से थे, माउंट क्या है, एकांकगुआ है। इसकी क्या है, सर्वोच्च चोटी है, उच्चतम है। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं उच्चतम बिंदु की, अगर हम बात करते हैं कि इसका उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला नहीं होगा। ये क्या है, ये कौन सी है, लंबी है, ऊंची नहीं है, लंबी है। ये कौन सी है, लंबी पर्वतमाला। तो ये इसका विशेष ध्यान रखिए कि लंबी पर्वतमाला कौन सी है, लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी आती है, अपनी एंडीज पर्वतमाला है। इसकी क्या है, ऊंची पर्वतमाला अलग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो गर्म स्थान है वो कौन सा है, गर्म स्थान की बात करते हैं तो रिवादिया। इसका गर्म स्थान कौन सा, जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है तो रिवादिया कहा जाता है। रिवादिया मतलब मरादिया, गर्मी में क्या कहते हैं, मरादिया। गर्मी में सभी क्या परेशान होते हैं तो क्या है, मरादिया तो रिवादिया, गर्म स्थान को रिवादिया। और ठंड में जब कहीं जाते हैं तो शर्म आती है खाने पीने में, क्योंकि रिश्तेदारी में चले जाते हैं तो खाने पीने में संकोच करते हैं, क्यों, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो इसे सर्दी जो न्यूनतम तापमान है, निम्नतम तापमान वाले क्षेत्र को सार्मेंतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्मेंतो, यानी सार्मेंतो के नाम से जानते हैं। न्यूनतम जो तापमान वाला क्षेत्र है वह क्या, सार्मेंतो है। इसका उच्चतम पॉइंट हमने क्या किया था, माउंट क्या था, इसका उच्चतम बिंदु की बात करें माउंट एकांकगुआ था। और निम्नतम बिंदु की बात करते हैं तो वाल्डेज प्रायद्वीप है। निम्नतम जो भाग है वो कौन सा है, वाल्डेज प्रायद्वीप है। वाल्डेज प्रायद्वीप को निम्नतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। इसमें इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी में क्या, क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो में क्या है,
सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची क्षेत्र में पाई जाती है वो कौन सा? क्रोटोपेक्सी है। कौन सी है? क्रोटोपेक्सी है। क्रोटोपेक्सी का इक्वाडोर में क्रोटोपेक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है। और इक्वाडोर का शहर एक क्वेटो है। इक्वाडोर के शहर क्वेटो में क्या है? एक विश्व भर का बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। इक्वाडोर के शहर क्वेटो को विश्व भर का बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है, क्योंकि सूर्य एक ही अक्षांश पर, एक ही देशांतर पर यहाँ पर चमकता है, इसलिए क्या है? विश्व भर यहाँ पर क्या है? अपने तो क्या है? ऋतु में परिवर्तन होती रहती है, लेकिन यहाँ ऋतु में परिवर्तन नहीं होती है। यहाँ पर एक बसंत ऋतु के सामान्य ऋतु रहती है, इसलिए इसे क्या? विश्व भर का वसंत ऋतु का देश किसे कहा जाता है? इक्वाडोर का एक शहर है क्वेटो को कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं दक्षिणतम का सबसे बड़ा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं ब्राजील है। और सबसे बड़ा नगर की अगर बात करते हैं तो ब्राजील में क्या आएगा? रियो डी जनेरियो है। रियो डी जनेरियो है जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्या है? नगर है। सबसे बड़ा क्या है? नगर है। इसमें क्या है? एक झील पाई जाती है, टिटिकाका झील है, जो मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। मीठे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। इसमें क्या? नौकायान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या? नौका चलाई जा रही है। तो वह कौन सी झील है? सर्वाधिक ऊंचाई वाली वह कौन सी झील है जिसमें नौकायान भी है? तो कौन सी है? टिटिकाका झील है। इसमें क्या है? नौका चलाई जा रही है, यानी नौकायन करने के लिए क्या इसमें छूट दे रखी है। इसका क्या है? इसके बाद में क्या? चिल्ली है। चिल्ली एक शहर है, तांबा उत्पादन क्षेत्र है। चिल्ली का चुंकी माता का है। ठीक है, चुंकी माता, ठीक है, चुंकी माता एक राजधानी है जो चिल्ली का शहर है। चुंकी माता को किसको कहा जाता है? चुंकी माता को क्या है? चिल्ली का एक क्षेत्र है। इस सिंपल चिल्ली दे देगा या क्या? चुंकी माता दे देगा। इसे तांबा की राजधानी, तांबा उत्पादन की राजधानी किसे कहा जाता है? चुंकी माता को जो चिल्ली में पाया जाता है उसे तांबा उत्पादन की राजधानी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, हमने इसका क्या है? उच्चतम बिंदु हमने क्या ये पढ़ा था? इसका स्रोत लंबी पर्वतमाला एंडीज है। अगर ऊंची पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो कौन से? ओजोस डेल सलादो है। ओजो डेल सलादो है। ओजो डेल सलादो है। ठीक है, इसे याद 2-3 बार पढ़ेंगे। ओजोस डेल सलादो इसका क्या है? उच्चतम जो पर्वतमाला है। अगर दक्षिण अमेरिका की उच्चतम पर्वतमाला की वो बात करता है तो कौन सा? ओजोस डेल सलादो है, जो क्या है? उच्चतम पर्वतमाला है। इसमें क्रोटोपेक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। क्रोटोपेक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी और रिवादिया का निम्नतम बिंदु है, ये इसमें है। और यह जो महाद्वीप है इसके उत्तरतम भाग में जो थोड़े से पॉइंट में क्या है? एक रेखा गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। तो वह कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्तृत है? तो कौन सा? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और क्या दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही पाया जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसका दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है? विश्व का दक्षिण बिंदु क्या? केप हॉर्न कहा जाता है। विश्व का सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है? केप हॉर्न कहा जाता है। इसे मैगेलन जल संधि अलग करती है। प्रश्न आएगा कि केप हॉर्न जो द्वीप पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका का, केप हॉर्न जो दक्षिणतम द्वीप है उसको दक्षिणी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसे क्या? मैगेलन जल संधि है, वो इसको क्या है? अलग करती है। तो मैगेलन जल संधि इनको क्या है? अलग करने वाली कौन सी है? कौन सा द्वीप है? अगर हम बात करते हैं केप हॉर्न द्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग करते हैं, यही हमने लिखा है। तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की अगर बात करें चौथा है, जनसंख्या के आधार पर पांचवा है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल में कौन सा है? चौथा है, और जनसंख्या में कौन सा है? पांचवा। बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। इसके पनामा नहर इसको अलग करती है, ये इतना आप जानते हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका पढ़ कर आए हैं। इसके बाद इसके उत्तरतम भाग में कौन सा? कैरिबियन सागर है। दक्षिण का कोई विशेष रूप से दिया नहीं है। पूर्व की अगर हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर पाया जाता है, और पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर पाया जाता है। इसके अगर हम बात करते हैं, इसका उच्चतम जो बिंदु है, इसकी नवीन जो इसकी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज जो पर्वतमाला है इसकी सबसे क्या लंबी पर्वतमाला है। विश्व की भी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला है। और इसका सर्वोच्च जो बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सर्वोच्च चोटी कौन से? माउंट एकागुआ है। माउंट एकागुआ इसकी क्या? सर्वोच्च चोटी है। इसका निम्नतम बिंदु की बात करते हैं तो वाल्डेज प्रदेश है, वाल्डेज प्रायद्वीप प्रदेश है जो कि निम्नतम बिंदु है। और इसकी अगर सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च अगर बात करते हैं सर्वोच्च पर्वतमाला कौन सी है, तो इसकी जो सर्वोच्च पर्वतमाला है वो ओजोस डेल सलादो है। सर्वोच्च क्या है? पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वतमाला कौन सी है? ओजोस डेल सलादो है। और इसकी अगर हम बात करते हैं रिवादिया, तापमान ज़्यादा रहते हैं, मरादिया कहते हैं, गर्मियों में कहते हैं मरादिया, उसमें उमस होगी, ठीक है, बहुत भयंकर होता है जब लाइट चली जाती है। तो रिवादिया उच्चतम तापमान क्षेत्र को रिवादिया कहा जाता है, और निम्नतम तापमान क्षेत्र को सामंतो। शर्माती कहीं भी जाते हैं तो ठंड में ज़्यादा भूख लगती है, शर्मिंतो कहा जाता है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो को वर्ष भर बसंत ऋतु का शहर कहते हैं। एक इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो है, जिसे वर्ष भर बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ सूर्य एक ही देशांतर पर चमकता रहता है, इसलिए इसे एक ही जो अक्षांश है उसके ऊपर चमकता रहता है,
यानी परिवर्तन नहीं करता, इसलिए कि विश्व भर का इसे क्या कहा जाता है, बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक पक्षियों वाला महाद्वीप कौन सा है, अपना ये है। इसे चिड़ियों वाला महाद्वीप या सर्वाधिक पक्षियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। देश की बात करेगा तो ब्राजील है। अगर नगर की बात करता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, रियो डी जनेरियो है। रियो डी क्या है, जनेरियो है। इक्वाडोर में क्रोटोपेक्सी विश्व की सबसे ऊंची क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची क्या है, मीठे पानी की झील है, जिसमें क्या नौकायान के लिए छूट दे रही है, यानी यहाँ पर नौकाएं चलती रहती है। चिली तांबा उत्पादक देश है, चूंकि माता तांबा की राजधानी है। ठीक है, चिली क्या है, चिली तांबा उत्पादन देश है। या तो चिली देगा या चूंकि माता का देगा, तो चिली या चूंकि माता में ये तांबा उत्पादन का दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसके बाद हमने क्या किया था कि केप हॉर्न क्या है, विश्व का दक्षिणतम बिंदु है। केप हॉर्न क्या है, विश्व का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी विश्व का या दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणतम भाग में कौन सा पार्ट पाया जाता है, केप हॉर्न है। यह विश्व का भी क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, सबसे नीचे पाया जाता है। ये से एक जल संधि अलग करती है दक्षिणी अमेरिका को, इससे एक जल संधि अलग करती है, जिसका नाम क्या है, तो मैगेलन क्या है, जल संधि है, वो इन दोनों को क्या है, अलग करती है। 23.5 डिग्री मकर रेखा से गुजरती है और भूमध्य से थोड़ी सी गुजरती है, तो इसलिए क्या है, उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में जो प्रसारित भाग है वो कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका है। दोनों गोलार्धों में क्या फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, अपना क्या है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके अगर देशांतर की बात करते हैं तो इसमें क्या देशांतर के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, अगर दक्षिण अमेरिका के देशांतर की, ये क्या देशांतर से कौन से, पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे डायग्राम बनाए थे महाद्वीपों में, क्या है, पश्चिम क्षेत्र में आया था। तो ये क्या है, इस महाद्वीप में मुख्य बातें थी कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें क्या है, मुख्य चीज़ें क्या थी, इसके में एक क्लास और होगी, उसमें क्या और चीज़ें हैं। ब्राज़ील है, कहवा उत्पादन कहाँ होता है, और क्या है, कहवा उत्पादन होता है। और चिली का देश किसे कहा जाता है, सर्वाधिक अगर बात करते हैं, मक्का की राजधानी है। ब्राज़ील को किस किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, सभी जानते हैं, वैसे अमेजन नदी है। अमेजन नदी अमेजन बेसिन बनाती है, वहाँ पर क्या सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, अमेजन नदी है, जो कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील क्षेत्र का एक अमेजन बेसिन है, वहाँ पर यह नदी पाई जाती है। प्रथम तो सभी को पता है नील नदी है, पीछे पढ़ कर आए थे, नील नदी है, उसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, या मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्या है, ये देश है, मिस्र जो देश था, यहाँ पर क्या है, मम्मियों को छुपा कर रखते हैं, यानी बॉडियों को छुपा कर रखते हैं, इसलिए इसे पिरामिडों या मम्मियों का देश भी कहा जाता है। तो पहली नदी होगी नील नदी होगी, रटा नहीं मारना। दूसरी नदी कौन सी थी, अमेजन जो नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और दक्षिणी अमेरिका के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका के अगर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर क्या है, पाई जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, तो बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कल करेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में कल देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।